नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। आज प्रथम दिन भगवान विराजमान होने के बाद पहले दिन देशना। ये समुषण अब बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर लग रहा है जब भगवान शांतिनाथ स्थायी रूप से वेदी पर विराजमान हो गए। आचार्य गुणकुंद स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण श्रावकों वेधरों का व्याख्यान करते हुए आज कह रहे हैं रागी को आत्म प्रतीति नहीं। हम कितना भी जब तब पूजन पाठ करें तो यदि राग से युक्त हैं तो हमारे कल्याण नहीं होगा। इस बात को कह रहे हैं जैसे कोई दर्पण पर तेल लगा दे, चिकनाई लगा दे या चिकना हाथ दर्पण पर फेर दे, फिर आप उसमें चेहरा देखना चाहो तो क्या देख सकता है? क्या चेहरा नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा क्या है। सामने चेहरा होने पर भी जैसे तेल से युक्त दर्पण पर आप चेहरा देखने जाएं, आप भी सामने हैं, दर्पण भी सामने है, चेहरा आपको पता है कि इसमें दिखता है, लेकिन फिर भी आपको अपना चेहरा ही नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि राग की चिकनाई उस पर लगी हुई है। ऐसे हम भगवान के पास आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं और बहुत सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी अपने कल्याण के मार्ग हमको नहीं दिखाई दे रहा। अपने कल्याण का बोध नहीं हो रहा हमको। कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे मेरा कल्याण हो? श्रीपाल जी, उम्र के कौन से पड़ाव पर आपको ये भान होगा कि मुझे अपना कल्याण करना है? उम्र के कौन से पड़ाव पर? अब कौन सा ऐसा पड़ाव आएगा जिसमें आपको लगेगा कि मुझे अपना कल्याण करना है? बच्चा बालक होता है तो वो तो कह देता है मैं अभी जवान होऊंगा, युवा होऊंगा तब देखता हूँ। युवा कहता है मैं प्रौढ़ होऊंगा अभी तभी देखूंगा। प्रौढ़ कहता है मैं वृद्ध होऊंगा तब धर्म ध्यान आदि करूंगा। अब वृद्ध क्या कह रहा है? अब कौन सी पर्याय आएगी? बालक से युवा पर्याय आई, युवा से जवान हुआ, जवान से प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ से वृद्ध हो गया। अब कौन सी पर्याय आएगी? अब इस वक्त कौन सी पर्याय आनी? अनिल, तुम तो कह सकते हो अभी तो जवान, अभी तो बूढ़े होने टाइम है हमको, अभी तो वृद्ध अवस्था हम करेंगे धर्म। लेकिन वृद्धों के पास कौन सा पर्याय का सोच के रखेंगे, उसके बाद कौन सी पर्याय आएगी इनकी?
अब कब करेंगे? जवानी में? कब करेंगे? क्या सुमीर जी, कौन सी पर्याय प्रकट होने वाली है अब आपकी? नवीन 7 स्वाध्याय किया, जिनवाणी भी खूब सुनते हैं। क्या इस जिनवाणी सुनकर 7 स्वाध्याय कर कर भगवान की भक्ति करने के बाद आपके परिणाम हो रहे हैं क्या कि मुझे अपने कल्याण के मार्ग पर निकलना है, मुझे अपना कल्याण का मार्ग ढूंढना है, मुझे गृहस्थी के झंझट से छुटकारा पाना है, ऐसे परिणाम हो रहे हैं क्या? लोग तो थोड़ा सा करते हो धर्मात्मा कहना शुरू कर देते हैं। 4 ग्रंथ तुमने पढ़ लिए, 4 दिन अच्छे से मंदिर आ गए, पूजन पाठ कर लिए, तो लोग धर्मात्मा कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंदर से पूछो, ना भोजन से राग छूटता है व्यक्ति का, ना भोगों से राग छूटता है, ना संयम जीवन में आता है, ना नियम जीवन में आता है। आखिरी कहते हैं कब्र में पैर लटके रहते हैं व्यक्ति के, मतलब 70 साल हो गए, मतलब कहते हैं ना कब्र में पैर लटके हैं, कभी भी जा सकता है व्यक्ति। लेकिन ऐसी अवस्था तक पहुंचने के बाद भी ना तो संयम के भाव आ रहे हैं, ना नियम के भाव आ रहे हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है कि प्रवचन नहीं सुनते हो, ऐसी बात नहीं है कि अभिषेक नहीं करते, पूजन पाठ नहीं करते हैं, 7 स्वाध्याय नहीं करते हैं, सब करने के बाद भी ये परिणाम क्यों नहीं हो रहे? तो आचार्य कह रहे हैं जैसे कि कांच पर तेल लगा हुआ है, अब आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, आप अपने चेहरे को उस पर नहीं देख पाओगे। पहले आपको कांच का तेल साफ करना ही पड़ेगा। ऐसी राग का जो तेल लगा हुआ है, स्निग्धता लगी हुई है हमारी आत्मा में, हम छोड़ ही नहीं पा रहे, ना बच्चों को, ना घर को, ना दुकान को, ना परिवार को। किसके लिए कमा रहे श्रीपाल जी? किसके लिए? बच्चों के लिए? किसके लिए अब कमा रहे हो आप? किसको पालना है? वो आपको पालना अब किसको है? अब जिम्मेदारी कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी फुर्सत है नहीं है, जिम्मेदारियां है नहीं है, फुर्सत है नहीं है। कल्याण कैसे हो? मात्र ऐसी अकेले अभिषेक करने से कल्याण नहीं होगा, मात्र पूजन अकेले करने से कल्याण नहीं होगा। माँ कुछ आगे बढ़ो, कुछ नियम संयम धर्म पर आगे बढ़ो, तब तो लगेगा कि हाँ आपको कल्याण करने की इच्छा है। बस पूजन करते हो चले जाते हो, पूजन करते हो चले जाते हो। 1 साल में कितने आगे बढ़ते हो आप? 1 वर्ष में कितना आगे बढ़ते हो आप? जो डेली रूटीन है भाई तुम्हारा चल रहा है, हर साल वही रूटीन रहता है भाई, वैसे ही जैसे आप थे वैसे ही हो, कोई भी आप में वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि परिणामों में ह्रास हो रहा है। जैसे जैसे हम पुराने होते जा रहे हैं, जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं धर्म के क्षेत्र पर, वैसे वैसे कसाय जवान होती जा रही है हमारी। जैसे जैसे हम धर्म के क्षेत्र पर पुराने होते हैं, कसाय बुढ़ी नहीं थी हमारी, कसाय जवान होती जा रही हैं। पहले चुपचाप बैठे रहते थे, अब हर बात पर हम अपना आर्गूमेंट देते हैं, अब हर बात पे हमें इन्वॉल्व होना होता है। अब हमें ऐसा लगता है हर व्यक्ति हमसे पूछ के करे काम, थोड़ा बहुत भी 19-20 होता है तो हम आग बबूला होने लगते हैं। क्यों? हम बहुत समय से मंदिर में आ रहे हैं, बहुत समय से पूजन कर रहे हैं, बहुत समय से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, ये तो मंदिर मेरा है। कील भी कहीं ठोकती है, कोई ने गलत ठोक दी है तो चिल्लाना शुरू कर देते, गुस्सा। मतलब अब कसाय बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? आप अंदर ही अंदर सोचो, हम जब कम मंदिर आते थे अथवा नहीं आते थे या थोड़ा कभी कभी आते थे, तो कोई कहीं भी कील ठुकरा होता तो हमको कोई मतलब नहीं, तो हम तो दर्शन करके चले जाते थे। लेकिन 10 साल हो गए मंदिर आते आते, 20 साल मंदिर आते आते हो गए, अब तो ऐसा लगता है ये कील इसने क्यों ठोकी यहाँ पे, ये फोटो इसने क्यों लगाई यहाँ पे, ये फोटो तो नहीं लगनी चाहिए थी, ये कील तो नहीं ठोकनी चाहिए थी,
ये फोटो लग कैसे गई। अब कसाय बढ़ती हैं, थोड़ा सा ही बदलाव होता है, थोड़ा सा ही चेंजेस होता है, हम सहन नहीं कर पाते। कसाय बड़ी कि घटी हैं। अगर पहले माली बात ना माने, काम करने वाला बात नहीं भी मानता था तो कुछ नहीं होता था, शांति से चले जाते चुपचाप। और अब यदि बात ना माने और सामान ना लाए तो ऐसा डांटोगे उसे, ऐसा डांटोगे, इतना गुस्सा करोगे, क्यों तुम्हें लगता है ना अब तो ये हमारा आदमी नौकर हो गया, हम इतने सालों से एक काम करवाते हैं तो अब हमारा हो गया। मतलब जैसे जैसे हम धर्म के क्षेत्र पर पुराने होते जाते हैं, अधिकार सा समझने लगते हैं। जैसे हमारे पिता ने हमारे को वसीयत में लिख के दिया है, मंदिर, ये मूर्ति, ये प्रतिमा हमको वसीयत में लिख दी है, इस पे हमारा ही अधिकार है, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा, हम नहीं कहेंगे तो वैसा नहीं होगा। कोई थोड़ा आगे पीछे कर देगा तो हम फिर आसमान सर पर उठा लेंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये क्यों बन रही है? क्योंकि राग के उदय में तत्व का निर्णय नहीं आ रहा। बस हमें अच्छा लगता है, भगवान हमारे परिवार के हैं, मंदिर हमारे परिवार का है, स्थान हमारे परिवार का है, हम इतने सालों से यहाँ से पूजन पाठ कर रहे हैं, ये राग है। और उस राग में आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि उसमें हमारी कसाय कितनी बढ़ चुकी है। कसाय वृद्धि के लिए धर्म था कि कसाय ह्रास के लिए धर्म था? कसाय वृद्धि के लिए हमारा धर्म है या कसाय के नाश के लिए हमारा धर्म है? यदि हमारे धर्म से हमारी कसाय बढ़ रही हैं, राग द्वेष बढ़ रहे हैं, दूसरा ये काम ना कर दे इसलिए तुम कसाय से तीसरा काम करना शुरू कर दिए, तुमको पता चल गया अमुक व्यक्ति हो सकता है यहाँ पे ऐसा कर सकता है, तो तुमने बड़ा सा बैनर लगा दिया, ऐसा नहीं करना। हो धर्म करने आए थे, धर्म समझने आए थे, लेकिन धर्म को समझ ही नहीं सके। सिर्फ हम मंदिर में आकर कसा ही करते हैं और उस कसाय को धर्म समझते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, बस इसी में पूरा समय मंदिर में आके व्रत में व्यतीत कर देते हैं। तो आज आचार्य कह रहे हैं कि संसार की संतति का अविराम परिणमन चाहिए, तो यदि संसार की संतति अविराम परिणमन को विराम चाहिए तो ज्ञानी अंतरंग के क्लेश का अभाव करो। पहले बाहर की चीज़ों को सुधारने से कुछ नहीं होगा। बाहर में तुम चांदी की थाली ले आओ पूजन के लिए, सोने की माला ले आओ पूजन के लिए, बढ़िया सा बर्तन, सब कुछ अच्छे से कपड़े पहन के आ जाओ, सब कुछ कर लो, कह रहे बाहर परिवेश से आपका कल्याण नहीं है। यदि संसार की संतति के अविराम जो परिणमन चल रहा है, मतलब कंटिन्यू हम संसार में भ्रमण कर ही रहे हैं, इस पर्याय से दूसरी पर्याय, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, सतत जो हमारे पर्याय का परिणमन चल रहा है, उस पर्याय के परिणमन को यदि बदलना है तो अंतरंग की संक्लेश को विराम देना होगा। जिन जिन कारणों से, जिन जिन पदार्थों से हमको संक्लेश होता है, हमें बुद्धिपूर्वक उन पदार्थों से दूर होना पड़ेगा, चाहे वो प्रशस्त हों चाहे प्रशस्त पदार्थ हों। प्रशस्त पदार्थ हों, अप्रशस्त पदार्थ हों, जो जो पदार्थ हमें संक्लेशता उत्पन्न करा रहे हैं, उन पदार्थों से आप दूर होगे, तब जाके संसार की जो अविराम संतति चल रही है उस पर विराम लगेगा। आपके यदि पूजन के बर्तन से राग है और उन बर्तनों के कारण आपको रोज संक्लेशता होती है, आपको पूजा के बर्तन से राग है कि आपको तो चांदी के बर्तन में ही पूजा करनी है, और रोज आपको बोलना पड़ता है, रोज आपको कहना पड़ता है, रोज दूसरा व्यक्ति उनको उठा लेता है, आपको मांगना पड़ता है, रोज उसके लिए संक्लेशता होती है, रोज चाबी खुलते नहीं है, हमें रोज मंगाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, यानी उस पूजा के राग में हमारे अंदर संक्लेशता होती है। तो कह रहे हैं आप उन बर्तनों का त्याग करोगे तभी संसार की संतति का विराम लगेगा। वो बर्तन आपको संक्लेश पैदा कर रहे हैं, वो माला आपको संक्लेश पैदा कर रही है,
चाहे प्रशस्त वस्तु, अप्रशस्त वस्तु तो संक्लिष्टता पैदा करती हैं, वो तो संक्लिष्टता का कारण ही है। प्रशस्त वस्तुएं भी, प्रशस्त चीजें भी यदि आपको संक्लिष्टता दे रही हैं तो आपको उनसे भी दूर हो जाना चाहिए। यदि किसी गुरु की चर्या आपको पसंद नहीं आ रही और आप रोज वहां जा रहे हो, रोज संक्लिष्टता कर रहे हो, रोज जा भी रहे हो और रोज संक्लिष्टता भी कर रहे हो, तो अब आपको प्रशस्त वस्तु को भी छोड़ना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको उनको देखकर संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। तो उनसे दूर हो जाओ तो आप निसंक्लेश हो जाओगे। अप्रशस्त का तो त्याग करना ही है। यदि प्रशस्त वस्तु भी यदि आपको संक्लिष्टता देती हैं तो ऐसी प्रशस्त वस्तु का त्याग करोगे, तभी कह रहे हैं कि अंतरंग में जब तक संक्लिष्टता का अभाव नहीं होगा तब तक संसार में जो विराम परिणमन चल रहा है उस पर विराम नहीं लगेगा। उपशम भाव का जब तक उद्भव नहीं होगा, उपशम समझते हैं? उपशम मतलब होता है शांत परिणाम, कसायों का दबना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कसाएं, इनका उपशमन होना, दब जाना, शांत परिणाम, उसे कहते हैं उपशम भाव। कोई चिल्ला रहा हो तब भी आप शांति से चुपचाप बैठें, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कहलाता है उपशम भाव। तो कह रहे हैं जब तक उपशम भाव का उद्भव नहीं होगा तब तक संक्लिष्टता का अभाव नहीं होगा। उपशम भाव का उद्भव नहीं होगा तब तक संक्लिष्टता नष्ट नहीं होगी, और जब तक संक्लिष्टता नष्ट नहीं होगी तब तक संसार का परिणमन भी नष्ट नहीं होगा। जिस कसाय से वर्तमान का सुख समाप्त हो रहा हो, वह कसाय भविष्य में कहाँ से सुखी बनाएगी। जिस राग में संक्लिष्टता से वर्तमान का सुख नष्ट हो रहा है, हमें भगवान की भक्ति करनी थी, हमें भगवान की भक्ति करनी थी, उस भगवान की भक्ति के चक्कर हम दूसरे को धक्का दे दिए, धक्का दे दिए, वहीं हमको संक्लिष्टता हो गई। अब जो वर्तमान में जो हमको संक्लिष्टता करा रहा है वो भविष्य में कैसे हमको सुख देगा। जो कसाय हमको वर्तमान में शांति पैदा कर रही है, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाएं जब शांति से अपने आप में बैठते हैं ना, वेदन करते हैं ना, तो समझ आता है कितना हम किचन नीचे गिर रहे हैं विचारों से। शरीर से हम भले धर्मात्मा के भेष में बैठे हैं, लेकिन विचारों से हम कितना नीचे तक चले जाते हैं। कभी अपने ही परिणामों को पढ़ने की कोशिश करो। जितना हम दूसरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कभी उतना अपने बारे में जानने की कोशिश करो। एक बार तो अपने बारे में जानने की कोशिश करो, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। कभी हमने आज तक अपने बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, मैं कितना खराब हूं, कितना क्रोधी हूं, कितना मानी हूं, कितना मायावी हूं, कितना लोभी हूं। कभी आपने विचार किया ऐसा? एक क्षण बैठकर भी ऐसा विचार किया कि मैं देखो कितना मानी हूं, मैं कितना लोभी हूं, मैं कितना मायाचारी वाला हूं, मैंने किस किस से कौन कौन से मायाचारी की, कौन कौन से छला, ना गुरु को छोड़ा, ना प्रभु को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा, सबको तो मैंने छल लिया। कभी चिंतन करा करो इन बातों का भी। जो कसाई भाव वर्तमान में दुखदाता हैं, ऐसे कसाई भाव भविष्य में कैसे सुखदाता होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात नहीं होगा। जब वर्तमान में उससे शांति मिलती है, हम किसी से एक झूठ भी बोल देते हैं तो अंदर ही अंदर लगा रहता है ये झूठ पकड़ा ना जाए। आप एक झूठ बोल के देख लो। आप जब जब वो प्रसंग चलेगा, आप सामयिक भी करते रहोगे तो तुरंत आपके अरे रे रे ये आ गया, पता ना चल जाए इसको, हमने चोरी की है, हमने छुपाया है, हमने बताया नहीं। वही काम आप बता के करो एक काम, उसके बाद देखो आप मन का निर्विकल्प होता है। और वही काम आप छुपा के करो। खाना मांग के खा लो माँ से एक भाव, और चुपचाप डिब्बा में खोल के जब कोई ना हो तो चोरी करके खा लो दूसरा भाव।
खाते समय भी चारों तरफ देखो, देख तो नहीं रहा। और उसके बाद भी जब जब माँ चर्चा चलेगी, अरे उस दिन डिब्बा में से एक लड्डू कम था, पता नहीं कहाँ गया, धुक धुक होगी, अपना नाम पता ना चल जाए। और किसी ने मान लो देख लिया, फिर तो अब तो 24 घंटे बता ना दे, ये बता ना दे। अब जब तक आप वो या तो ना बता दे या तो कन्फर्मेशन नहीं बताएगा, तब तक ऐसे ही लगा रहता है, ये बता ना दे, इसको पता चल गया, किसी को नहीं पता, इसको पता चल गया है, अब ये बता ना दे। कितनी संक्लेशता होती है, कितनी अशांति रहती है। तो जो कसाय वर्तमान में अशांति पैदा कर रही हैं, वे कसाय भविष्य में कहाँ से सुखदाता होंगी। संसार में जो परिवर्ण है, उस परिवर्ण को कहने से के पूर्व इतना समझने की आवश्यकता है कि किंचित बात भी मन में क्लेश आया है, विषाद आया है, वह जीव भी ज्ञानी है जो मन में आए क्लेश को दुख और अशांति समझता है। मन में थोड़ा सा क्लेश आया है, पर खराब हुए हैं, उसको यदि आप क्लेश को क्लेश समझते हो, तब भी आप ज्ञानी हो। क्योंकि गलती को यदि गलती मानते रहोगे तो किसी ने गलती सुधारने का भाव आएगा। हम गलती को गलती स्वीकार नहीं करते, हम अपनी कसाय को कसाय स्वीकार नहीं करते। हम मान माया लोभ क्रोध करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, मैंने किया ऐसा नहीं समझते। तब भी दूसरे को ही उपचार देखते हैं कि उसके कारण से हुआ है, हमने तो वैसे तो हम नहीं करते, कभी हम तो किसी पे गुस्सा नहीं करते, ये नहीं होता तो हम क्यों करते, ये नहीं होता तो हम मान क्यों करते, ऐसा नहीं होता तो हम क्यों करते। ऐसे करके हम अपना बचाव कर लेते हैं। तो कह रहे हैं जिस दिन तुम मन के शांति को शांति समझने लगोगे, जगत के लोगों को मिलना शांति समझने लगोगे, जितना तुम लोगों से जुड़ते हो उतनी अशांति बढ़ती है। विश्वास रखो आप, जितना अधिक लोगों से जुड़ोगे, जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ोगे, उतनी अशांति बढ़ेगी आपकी। शांति भंग करना है, इसलिए कहा है कि किसी भी यदि व्यक्ति से शत्रुता निकालनी है, दुश्मनी निकालनी है ना, कुछ मत करो। क्या कर, कुछ मत करो, दुश्मनी निकालनी है, उसकी शांति भंग, उसे किसी मंदिर का पदाधिकारी बना दो, किसी संस्था का पदाधिकारी। अब बेचारा जो शांति से जीवन जी रहा था, खत्म जीवन पक्का। एक शांति से जीवन जीने वाले व्यक्ति को यदि तुम्हें दुश्मनी निकालनी है, उसे पदाधिकारी बना दो, देखना पक्का उसकी दिन रात की नींद उड़ जानी है। ये व्यवस्था वो व्यवस्था, इसकी सुनना उसकी सुनना, अपनों से भी बुराई करवा देना, सबसे बुराई करा देना। ये है राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा। राजा राजपाट संभाल दिया जाए, किसी दे दी जाए, अब आपको कोई अब विधायक या मंत्री बना दिया जाए। अब जब तक बने नहीं थे तब तक तो आप सबके साथ बैठते थे, उठते थे, घूमते थे, फिरते थे, सबसे अच्छी दोस्तियाँ थीं। अब बन गए, अब जिनकी पहले तो आप सबसे काम लेते थे, अब सबका मन है तुमसे काम लेने का। अब किस किस का करोगे? जिसका करोगे वो प्रसन्न, और जिसका नहीं करे वही शत्रु। तो ये राज समाज, समाज में अब जिसको मानी बात वो खुश, जिसकी बात नहीं मानी वो दुखी, वो गालियां दे रहा। राज समाज महाअग, अग मतलब तब पाप। ये राज समाज, क्योंकि समाज के राग में आकर हम बहुत से ऐसे निर्णय कर लेते हैं जो हमें नहीं करना होता। समाज तैयार नहीं है, समाज तैयार नहीं है, हम क्या करें? हम तो तैयार हैं लेकिन समाज तैयार नहीं है। तो उसको निर्णय लेना पड़ता है जो पद पर बैठा होता है। तो कहा राज समाज महाअग कारण, आग यानी पाप का कारण है। बैर बढ़ावन हारा, बैरी बढ़ेगा। आप कितने ही पद पर आ जाओ, उस पद से आपका बैरी बढ़ेगा, आपका कल्याण नहीं होने वाला। तो जितने भी अशांतियां हैं वो जैसे जैसे हम वस्तु को अपने पास बढ़ाते चले जाते हैं, पदों को बढ़ाएं, संपत्ति बढ़ाएं, धन बढ़े, रिश्ते बढ़ें, नाते बढ़ें, जो जो हमारे साथ जुड़ता जाएगा तज्जन संबंधी हमको अशांति पैदा होती जाएगी। जब तक हम उससे जुड़े नहीं थे उसका ना सुख से मतलब था ना उसके दुख से मतलब था, और जब से हम उससे जुड़ गए तीसरे व्यक्ति से, अब वो दुखी होता है तो हम दुखी होते हैं, वो सुखी होता है तो हम सुखी होते हैं, उसके दुख से
हमको अब दुख होने लगता है। तो जैसे जैसे संपर्क बढ़ता है वैसे वैसे शांति नष्ट होती है। इसलिए अशांति के वातावरण में आप जो सुख मानता है, ये अज्ञानी की प्रथम पहचान है कि साधन बढ़ेंगे तो सुख बढ़ेगा। अज्ञानी क्या समझता है, साधन बढ़ेंगे तो सुख बढ़ेगा। बहुत थक जाते, पोंछा लगाते, झाड़ू लगाते, एक बाई लगवा ले रहे, सुख बढ़ जाएगा, थोड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। वो बाई लगा ली, अब बाई के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब बाई के पीछे पीछे घूम रहे हैं, ना कहीं जा सकते ना कहीं आ सकते। वो बाई आएगी, बाई आएगी, घर बंद कैसे करके जाएं, बाई आएगी। और फिर कोई सामान चोरी हो गया, चला गया, इधर उधर हो गया, सो टेंशन। हर समय उसके पीछे के सामान ना ले लो। अच्छा लगाया कि नहीं लगाया, खराब लगाया तो गुस्सा। पहले तो अपन ही लगाते थे, गुस्सा का काम ही नहीं था। अब तो झाड़ू अच्छी लगी नहीं लगी देखते हैं, इधर कूड़ा रह गया उधर कूड़ा रह गया तो गुस्सा, इधर पोंछा नहीं लगा तो गुस्सा। मतलब गुस्सा के साधन हमने बढ़ा लिए। वो अच्छे से काम नहीं कर रही तो क्रोध, नहीं आ रही तो क्रोध, लेट से आ रही है तो क्रोध। अब देखो पहले तो किसी में क्रोध नहीं आता था, अच्छा नहीं लगे तब भी क्रोध नहीं आता था कि हम नहीं लगाया, अच्छी झाड़ू नहीं लगी तब भी हमें लगता है क्रोध नहीं, लेट लगाए तो भी क्रोध नहीं आता था, जल्दी आए तो भी क्रोध नहीं आता, किसी दिन ना भी लगे तो भी क्रोध नहीं आता था। अब तो हम पैसा दे रहे हैं तो क्रोध को बढ़ा रहे हैं हमने। तो नहीं आया सो क्रोध, लेट आए सो क्रोध, सही नहीं गया तो क्रोध। तो आपका तो क्रोध बढ़ गया ना। आप तो सोच रहे थे शांति मिली, आप तो सोच रहे थे क्या शांति मिल गई। शांति कहाँ मिली बताओ। उस अशांति को तुम शांति समझ रहे हो। ये तुम्हारी पहली अज्ञानता है कि जो जो भोग विलास के साधन हैं, जो जो सुख के साधन हैं, उनको प्राप्त करने की होड़ में व्यक्ति लगा हुआ है। दूसरे को देखकर कि देखो वो कितना सुखी, उसके यहाँ 4 नौकर लगे, वो तो मस्त सुखी है, अपन भी 4 लगाएंगे। तो तुमने भी 4 लगा दिए। अब 4 के लिए तुम अब सोचो, अब पैसा जब देने की बारी, अरे इतना रुपया जा रहा है, इतना रुपया जा रहा है। हर तरफ से शांति। कोई भी सुख सामग्री आप खरीद लो, कोई भी खरीद लो आप, XYZ, चाहे कपड़े खरीद लो, चाहे गहने खरीद लो, कुछ भी खरीद लो। अब गहने भी खरीद लिए तो आपको 24 घंटे कोई चेन खींच ना ले जाए, कोई खींच ना ले जाए। कहीं भी जाते हो शांति नहीं रहती, रात में सोते हो तो याद रहता अब ये गहने रखें देख लें। ट्रेन में भी जाते हो तो गहने रखें, रात भर सोते नहीं और वो बैग कोई देखते रहते हो, कोई ले ना जाए ज्वेलरी का बैग, ये सोने का बैग। मतलब जो चीज़ें हमने अपने भोग के लिए सुख के लिए लाई थी, ये सब चीज़ें दुख की भूत हो गई। और इसमें से एक आध खो जाए, बस एक कान कहीं छोटा सा खो जाए, पूरा 2 दिन 4 दिन तो आए रोते रोते निकलेंगे। खो गया खो गया खो, आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे। तो सुख शांति का साधन था, क्या शांति का साधन है। तो कह रहे हैं ज्ञानी अशांति के वातावरण को जो सुख मानता है वह अज्ञानी की प्रथम पहचान है। पाप की क्रिया को करने पर वर्तमान में स्वयं का चित्त ही अप्रसन्न है। एक क्षण ऐसा जीव के अंतस में आता है जब उदासता छा जाती। एक समय ऐसा भी आता है जब मन में उदासता आती, सब छोड़ो चलो, तो कुछ नहीं रखा इस संसार में। कहीं ना कहीं व्यक्ति उस समय पापों से थक जाता है, थकान हो जाती है। ये बात विश्वास मान को ऐसा नहीं समझो जो बहुत पापी है, बहुत पाप करता है ना, उसको कभी ऐसा नहीं लगता हो। पाप करने वाले को भी लगता है कि अब हो गया, बहुत पाप कर लिया हमने, बहुत झूठ बोल दिया, बहुत चोरी कर ली, बहुत ऐसा कर लिया, अब सब छोड़ता हूँ। व्यापार करते करते ही व्यक्ति को एक बार थकान आती है, थक गया व्यापार, कब तक करेंगे, कब तक व्यापार करेंगे। भोग भोगते भोगते थकान आती है, अब बस अब नहीं भोगना, हो गया। तो कहते हैं कहीं ना कहीं आप जब पापों से थक जाते हो तब अंतस में आपको एक उदासता छाती है। जिस दिन पापों से थक जाता है उस दिन उदासता छा जाती है, और पुनः जब थकान नष्ट हो जाती है तो फिर वही पापों को करने लगता है। जब थकान आ जाती है तब छोड़, अब नहीं कर रहे हैं, और फिर से उमंग आती है, फिर से भी पाप करना शुरू कर देता है।
तब तुम्हारा पुनः पापों में प्रवेश हो जाता है। मिथ्यात ही पाप है, मिथ्या दृष्टि का तब भी व्रत है। शरीर की उमंग नष्ट है, इसलिए आचार्य कहे जब तक शरीर की उमंग नष्ट नहीं हो रही है तब तक कल्याण का कार्य कर लो। और जब शरीर की उमंग नष्ट हो जाएगी तो फिर आप चाह कर भी कल्याण नहीं कर पाओगे अपना। बूढ़े हो गए इसलिए चलो नहीं, शरीर थक गया इसलिए चलो नहीं, मर रहे हैं ये तो आखिरी समय जा रहा चलो ले चले नहीं। जिनको संसार शरीर भोगों से जब तक बैराग नहीं आ रहा है तब तक भैया इस संयम के मार्ग पर नहीं आओ। शक्ति का क्षीण होना बैराग नहीं है। राक्स में भर कर के जीव ने क्या क्या किया यदि आप नहीं समझ पाए तो छठवें काल में समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक रात्रि के निकलते साल बदल जाती है, एक रात्रि निकलते युग बदल जाता है और एक रात्रि निकलते सदियां बदल जाती हैं। वो भी प्रभात की बेला होगी जब इस भारत की भूमि पर खाने को अन्न नहीं होगा। जब छठवां काल आएगा पहनने को वस्त्र नहीं होंगे, खाने को अन्न नहीं होगा, लोग एक दूसरे को कच्चा चबा रहे होंगे। एक काल भी उस भारत की भूमि पे आने वाला है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पतली गली से निकल लो। जब अपन कोई काम हुई है, कहीं लड़ाई चल रही होती है तो अपन कहें धीरज से दूसरी गली से निकल लो, पतली गली से निकल लो। तो अच्छा पतली गली से निकल लो। अब छठवां काल जो आने वाला है बहुत ही क्रूर काल आने वाला है, बहुत ही निर्दयी काल आने वाला है। यदि उस काल से बचना है तो पतली गली से निकल लो, थोड़ा धर्म ध्यान कर लो, संयम को धारण कर लो, जिससे यहाँ से मरण करके कम से कम स्वर्ग में चले जाओगे, ये छठवां काल निकल जाएगा। नहीं तो अब कोई बचाने वाला नहीं, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे पर आ रही तो और हम चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर जी महाराज जी की।